ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों का रहस्यपूर्ण इतिहास। ऋषि कश्यप भारतीय पौराणिक कथाओं और शास्त्रों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्हें समस्त सृष्टि के पूर्वजों में से एक माना जाता है। उनकी पत्नियों और संतानों के माध्यम से संसार में विभिन्न जीव जंतुओं, देवताओं, दानवों, मनुष्यों और अन्य प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इस कथा का वर्णन पुराणों जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। कश्यप ऋषि की उत्पत्ति। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र थे। मरीचि स्वयं ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे। मरीचि ने ब्रह्मांड की रचना के लिए ज्ञान, तपस्या और योग की शक्ति का उपयोग किया। कश्यप ऋषि उनके सबसे प्रमुख और विद्वान पुत्रों में से एक माने जाते हैं। कश्यप ऋषि को सृष्टि का विस्तार करने का कार्य सौंपा गया था। इस उद्देश्य से उन्होंने विवाह किया और अपनी संतानों के माध्यम से विभिन्न प्रजातियों को जन्म दिया। कश्यप ऋषि की पत्नियां। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कश्यप ने 13 पत्नियों से विवाह किया। ये सभी प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थीं। इन पत्नियों के नाम और उनकी संतानों की उत्पत्ति इस प्रकार है। 1. आदिति। आदिति से देवताओं का जन्म हुआ। उनके प्रमुख पुत्र थे इंद्र, वरुण, सूर्य और अन्य आदिति पुत्र जिन्हें आदित्य कहा जाता है। आदिति को देवताओं की माता कहा जाता है। 2. दिति। दिति से दानवों, दैत्य का जन्म हुआ। उनके प्रमुख पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे। राक्षस और असुर समुदाय भी दिति के वंश से ही उत्पन्न हुए। 3. धनु। धनु से दानवों का जन्म हुआ। दानव दैत्यों से भिन्न माने जाते हैं। 4. कद्रु। कद्रु से नागों का जन्म हुआ। उनके पुत्रों में प्रमुख थे वासुकी, तक्षक और अन्य नाग। 5. विंता। विंता से पक्षियों का जन्म हुआ। उनके 2 प्रसिद्ध पुत्र गरुड़ और अरुण थे। गरुड़ को विष्णु का वाहन और अरुण को सूर्य का सारथी कहा जाता है। 6. अरिष्टा। अरिष्टा से गंधर्वों और यक्षों का जन्म हुआ। 7. सुरसा। सुरसा से राक्षसों और अन्य भयावह प्राणियों की उत्पत्ति हुई। 8. सुरभि। सुरभि से गाय, भैंस और अन्य पशुओं की उत्पत्ति हुई। 9. तमरा। तमरा से शिकारी पक्षियों जैसे गिद्ध और कौवे का जन्म हुआ। 10. मनु। मनु से मनुष्यों का जन्म हुआ। 11. इलाला। इलाला से वृक्षों, लताओं और अन्य वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई। 12. दानवी। दानवी से अप्सराओं और अन्य स्त्रियों का जन्म हुआ। 13. मुनि। मुनि से ऋषि और साधुओं की उत्पत्ति हुई। कश्यप ऋषि की संतानों का विस्तार। कश्यप ऋषि की संतानों को व्यापक रूप से विभिन्न प्रजातियों और जातियों में वर्गीकृत किया गया है। वे इस प्रकार हैं। देवता, स्वर्ग के निवासी जो धर्म और सत्य के संरक्षक माने जाते हैं। दानव और दैत्य। दानव असुरों का समूह है, जबकि दैत्य अधिक शक्तिशाली और भयावह माने जाते हैं। नाग। नागों का निवास पाताल लोक में माना जाता है। पक्षी। गरुड़ और अन्य पक्षी विंता के वंशज हैं। पशु। सुरभि के वंश से गाय और अन्य पशुओं का जन्म हुआ। मनुष्य। मनु के वंश से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। कश्यप ऋषि और सृष्टि के अन्य रहस्य। 1. मनुष्य का जन्म। मनुष्य के जन्म को लेकर मत्स्य पुराण और अन्य ग्रंथों में विभिन्न कथाएं हैं। एक मत के अनुसार मनुष्य का जन्म मनु और श्रद्धा के द्वारा हुआ। ये दोनों प्रजापति दक्ष के वंश से थे। 2. प्रकृति का संतुलन। ऋषि कश्यप की संतानों ने प्रकृति के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पक्षी, पशु, नाग और मनुष्य सभी ने इस संसार को विविधता और जीवन दिया। ऋषि और मुनि में अंतर। ऋषि वह होते हैं जिन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और ध्यान, तपस्या तथा साधना के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को जाना। मुनि वे होते हैं जो मौन और ध्यान में लीन रहते हैं। उनका जीवन सरल और तपस्वी होता है। निष्कर्ष। ऋषि कश्यप को भारतीय पौराणिक कथाओं में सृष्टि के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी पत्नियों और संतानों ने इस संसार की विविधता को स्थापित किया और पृथ्वी पर जीवन को संतुलित किया। उनका योगदान मानव, पशु, पक्षी और प्रकृति की सभी प्रजातियों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये कथा ये भी सिखाती है कि सृष्टि के प्रत्येक घटक का अपना स्थान और महत्व है। कश्यप ऋषि की कथा हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने का संदेश देती है। ये कथा आपको कैसी लगी, लाइक कीजिए और कमेंट में बतलाइए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जय राम।